अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। एक कहानी नई भी पुरानी भी है, एक कहानी नई भी पुरानी भी है। आप छोटे हैं, आपको अपनी अनाज छोटी ही रखनी चाहिए। क्यों? कोई पसंद नहीं आया या कोई छोड़कर चला गया? Only if you want to answer that question. ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मैं किसी को पसंद नहीं आया होगा। देखो, उस लड़की को कुछ ना हो वरना मीडिया वाले हमारा सर खा जाएंगे। मुझे इसी हवाले से नूरुलैन से बात करनी, उनका नंबर मिल सकता है? मेरे पास तो नूर का नंबर नहीं है, मैं आपको किसी से लेकर दे दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, चल मेरी नानी, तुझे आइसक्रीम खिला कर लाऊं। ये हुई ना बात। मैं समझा कि सरदार के लोग थे। लोग तो सरदार के थे मगर। तो फिर आप क्यों चोरी कर रही हैं? फिर मैं क्या करूं? फिलहाल तो आप सिर्फ थोड़ा हौसला करें, फिर सोचते हैं क्या करना है। ज़रा सा गड़ मार दूं तो वकील साहब फाइन तो नहीं करेंगे ना? ओए, लड़की को छोड़, तूने जो बात करनी है मुझसे कर। मैं वो लड़की हूँ, खुदा के लिए उनको कुछ मत कहो। यार इडियट, पिक अप माय फोन। हेलो यार राशि, कहाँ हो तुम? तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, कहाँ मर गई थी? व्हाट? लेकिन ये सब कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? नूर कहाँ है? ओह नो, ज़ैन कैसा है अब? दिलावर वकील से मेरी बात कराओ। जी सरदार, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सरदार, वो जो लड़की है ना आशी, सिद्रा की गहरी दोस्त है। कौन आशी? कौन सिद्रा? क्या हो गया? होश में आओ। नूर दीनों की लड़की है, वो जिस वकील के घर में रहती है उसकी बेटी है आशी। और वो जो सिद्रा है, रेहान बाबा के चैनल में रिपोर्टर है। हाँ तो ठीक है, तो क्या करूं उनका? अगर आप रेहान बाबा को कहकर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं रेहान से मदद के लिए भीख मांगू? आप नहीं सरदार साहब, नहीं, आपने आज नहीं तो कल उन्हीं को सरदारी की पग पहनानी है। तो क्या? तो ये कि अभी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेहान बाबा आपकी कितनी मानते। बाकी आप जो बेहतर समझे। ज्यादा होशियार ना बनो। रेहान को सरदार बनने के लिए किसी इम्तिहान पास करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बेटा है, यही काफी है। नहीं सरकार, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी वकील से बात कराओ। जी, अभी करवाता हूँ सर। मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो गया है। मैंने क्यों जिद की ज़ैन से बाहर जाने की? इसको इतने जख्म मेरी वजह से आए हैं। कुछ नहीं होगा ज़ैन को, ही विल बी फाइन। बस तुम चुप हो जाओ बेटा। मामूली जख्म नहीं है,
बहुत गहरे जख्म है मामा। मामा कोई जहन बीच में नहीं आता तो लोग मेरा चेहरा बिगाड़ देते। देखो, अगर तुम चुप नहीं होगी ना तो तुम्हारी मम्मा भी रोने लग जाएगी। चुप हो जा, तुम आराम करो मेरा बच्चा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? सरकार काम हो गया है। शाबाश। वसूल जिस काम की जिम्मेदारी लेता है ना, वो करके ही छोड़ता है। आप डिटेल्स भी बताएगा या अपनी तारीफें ही करता रहेगा? सरकार, मुझे यकीन है इस हादसे के बाद वकील इसका साथ छोड़ देगा। देखते हैं, वरना फिर कुछ और सोचेंगे। अच्छा, एक बात और, नूर और वकील की बेटी दोनों पर नजर रखनी है तुमने। जो हुक्म सरकार। वजाहत साहब, आपने हमेशा वही किया जो आपको सही लगा। मैंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन अब मामला हमारी बेटी का है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? आज के इस वाक़े से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना चाहती हूं आप इस केस से विड्रॉ करें। What नॉनसेंस। आप जानती है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में आज तक किसी भी केस को बीच में ड्रॉप नहीं किया। जानती हूं, पर आप ये केस नहीं लड़ सकते। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे प्रोफेशनल इथिक्स से खराब हो। तो क्या आप अपनी बेटी से ज्यादा अपने प्रोफेशन को चाहते हैं? फिरदौस, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी इतना आसान नहीं है। मैं नूर को ज़बान दे चुका हूं। नूर नूर नूर, तंग आ चुकी हूं मैं इस नाम से, और अज़ाब बन चुकी है ये लड़की हमारे लिए। गैरत, एक मां होकर तुम इतनी बेहिस हो सकती हो? अपनी बेटी के बारे में सोच रही हो, लेकिन वो यतीम बच्ची तुम्हें नजर नहीं आ रही है। वो नहीं किसी की बेटी है। हाँ, इस वक्त सिर्फ मुझे अपनी बेटी का ख्याल है, लेकिन मुझे दोनों बच्चियों की फिक्र है। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकता जिससे मेरी किसी भी एक बच्ची को तकलीफ पहुंचे। तुम यहाँ? जी आंटी, वो मैं जैन के लिए जूस बना रही थी। अच्छा, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मेरी बात को गलत नहीं समझना। आज के इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गई हूँ। हमारी एक ही बेटी है, उसे कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आंटी, आप ऐसे कैसे बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे कभी आशी को कुछ हो। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। मैं माँ हूँ ना, मुझे ये डर तब तक रहेगा जब तक वजाहत इस केस से हाथ नहीं उठा लेते।
मुझ पर एक एहसान कर दो। वजाहत साहब को समझाओ ना कि सरदार के खिलाफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। आंटी, मैं कैसे बात कर सकती? क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनते। तुम कहोगी तो वो मान जाएंगे। देखो नूर, तुम्हारे अंकल ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, आगे भी हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इस मसले से हमारी जान छुड़ा लो। ये एक माँ की इल्तिजा है तुमसे। आंटी प्लीज ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करें, आप मेरी बड़ी हैं। मैं वकील अंकल से बात करूंगी। और हाँ, वजाहत को पता ना चले कि ये सब कहने के लिए मैंने तुमसे कहा है। जी ठीक है। तो ये कि अभी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेहान बाबा आपकी कितनी बात है। बाकी आप जो बेहतर समझे। ज्यादा होशियार ना बनो। रेहान को सरदार बनने के लिए किसी इम्तिहान पास करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बेटा है, यही काफी है। चाचा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ दिलावर। यार सरदार साहब की तरफ से बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? सब खैर तो है ना? अरे पूरा बाप जवान बेटे का सहारा चाहता। मगर एक सरदार कह नहीं पा रहा। सीधा सीधा बोल दिलावर, क्या बात है? तो सीधी बात यह है कि सरदार आलम बाबा वाले मसले में रेहान बाबा की मदद चाहते। रेहान बाबा क्या मदद कर सकते हैं सरदार साहब? रेहान बाबा की मदद। तो आप पहले इस जगह पे आएंगे? नहीं, इससे पहले नहीं आएगा भाई। थैंक यू। थैंक यू। यू नो व्हाट, जब मैं आपके साथ होती हूँ आई फील ग्रेट, आई फील वेरी स्पेशल। मुझे लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। ओ अच्छा, तो बताइए फिर क्या बात करनी थी आप?
दादू और बाबा से तो मिल चुके हैं, लेकिन अब आगे? आगे देखिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा रहता है। अगर बाबा को इस हकीकत के बारे में पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? खैर, पता तो चलना ही है एक नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था सबको अभी से सच सच बता दीजिए। हाँ, आपको क्या लगता है कि अब्बा और दादू को सब पता चल गया तो वो मान जाएंगे? अच्छा, अगर उन्हें बाद में पता चला तो तब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन तब तक तो हमारी शादी हो चुकी होगी ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी हो जाने के बाद घर वाले इस मसले को लाइट लेंगे तो ये आपकी भूल है। फैमिलीज के टकराव में शादियां टूट जाती हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने तो अभी सोच लिया है कि अगर अब भी किसी को कुछ पता चल जाता है तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। मैं इस उम्र में अच्छा लगूंगा लड़की भगाते हुए? आइसक्रीम खरीद। सरकार, मैंने उस लड़की को और रेहान बाबा को मॉल में एक साथ देखा है। अरे सरकार, वही लड़की जो आपके वाले मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रही थी। तो इसमें हमारा क्या है? दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं, गए होंगे किसी काम से। नहीं सरकार, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है वो लड़की रेहान बाबा के लिए सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है। तो फिर क्या है? सरकार, ये तो मालूम करना पड़ेगा। अगर दोनों का अफेयर है भी तो हमारा क्या जाएगा इसमें? लेकिन नजर रखो दोनों पर और मुझे अपडेट करते रहना। समझ गया सरकार। हेलो सिद्रा। हाँ आशी, मेरे पास नूरुलान का नंबर नहीं है, तू मेरी उससे बात करवा सकती है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस डील के हवाले से नूर का मौक़िफ़ लेना था। अच्छा सर, नूर अपने कमरे में होगी, मैं थोड़ी देर में बात करवाती हूँ तुम्हारी नूर से। ऐ मेरे रब, मैं बहुत लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरी मुश्किलें आसान कर दे, मेरी मदद फरमा। बेशक तू बेहतरीन मददगार। या अल्लाह, मैं अपने मामलात तेरे सुपुर्द करती हूँ। तू ही सही और बेहतरीन रास्ता दिखाने वाला है। मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। या मेरे मालिक, तू मुझ पर अपना रहम और अपना करम फरमा। आमीन। नूर, सिद्रा तुमसे बात करना चाहती है। हेलो। जी सही है, मैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार। ठीक है नूर, आपसे हमारे क्राइम रिपोर्टर आज़म कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लें। मैं एक्चुअली नूर, ये मेरी बेट नहीं है, आपसे हमारे क्राइम रिपोर्टर एसओटी लेंगे। और कोई क्यों, आप ही तो रिपोर्टर हैं, आप ही तो मेरा मौक़िफ़ ले सकती हैं। मैं ऑफिस में बात करके देखती हूँ।
सर आजम ने मुझे नूरुल्लाह को लाइन अप करने के लिए कहा है, लेकिन नूरुल्लाह चाहती है कि उसका एसओटी मैं लूं। तो क्या मैं ये इंटरव्यू कर लूं? देखो, अगर आम हालात होते तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत जरूर दे देता, लेकिन इस आलम खान के केस से तुम दूर ही रहो तो बेहतर। पर सर मैं सोच रही थी कि सोचना काम आपका नहीं है, उसके लिए मैं हूं। प्लीज सर। ये आजम की बीट है, वो कर लेगा। लेकिन आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? देखो, हमारे रिलेशन के लिए ये ठीक नहीं है।